कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ है और इस फेरबदल में न्यायपालिका के खिलाफ बयान देकर चर्चा में रहे किरण रिजिजू का विभाग उनसे छिन गया है। उनकी जगह पर अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और इसी के साथ किरण रिजिजू के मोदी सरकार में चेंज होती जिम्मेदारियों का एक और स्टेप बढ़ गया है। पहले गृह राज्य मंत्री, फिर खेल स्वतंत्र प्रभार, फिर कानून और न्याय मंत्रालय और अब भू विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी। मोदी सरकार के चेंज होते मूड के साथ ही जैसे किरण रिजिजू के पिछले कुछ सालों में मंत्रालय बदले गए हैं और इसी के साथ ही विपक्ष को भी मौका मिल गया। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने तंज कसा है तो फिर कांग्रेस ने भी जबरदस्त चुटकी ली है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबसे मंत्रालय छीने जाने से किरण रिजिजू की हताशा बढ़ी है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने तो पीएम मोदी के कैबिनेट में हुए इस बदलाव को काफी सकारात्मक तरीके से लिया है। विपक्ष भले ही मजे ले, लेकिन किरण रिजिजू ने इसमें भी देश के लिए कुछ अच्छा ही सोचा है और कानून मंत्रालय छीने जाने के बाद से पहली बार किरण रिजिजू ने इस बारे में कुछ बोला है। लेकिन ऐसा बोला है कि मजे लेने वाले विपक्ष के गाल पर जैसे जोरदार तमाचा जड़ दिया है। देश के कानून मंत्री के तौर पर जाने जाने वाले अब भू विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी को हंसी खुशी लेने वाले किरण रिजिजू ने साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी के आगे का विजन है। किरण रिजिजू ने साफ लफ्जों में कहा, विपक्ष तो जरूर मेरी आलोचना करेगा, उनका मेरे खिलाफ बोलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं कि ये शिफ्टिंग मेरे लिए कोई सजा नहीं है, ये तो सरकार की आगे की कोई बड़ी योजना है, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। इसके बाद किरण रिजिजू ने उस सवाल को हालांकि टाल दिया जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या न्यायपालिका को लेकर उनके द्वारा लगातार दिए गए बयानों की वजह से उन्हें हटा दिया गया। इस पर उन्होंने कहा, मुझसे पिछले मंत्रालय को लेकर अब कोई सवाल ना पूछे जाएं, मेरे लिए अब उनका कोई महत्व नहीं है। मतलब किरण रिजिजू अपनी न्यायपालिका के खिलाफ की गई बयानबाजियों को इस कार्रवाई से जोड़कर नहीं देखना चाहते, तभी तो कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। जानकारों का तो कहना है कि कानून मंत्री रहते हुए कई मामलों में कोर्ट में सरकार का पक्ष ज्यादा मजबूती के साथ नहीं रखा गया, इसी वजह से रिजिजू को पद से हटा दिया गया। फिलहाल वजह तो कोई भी नहीं जानता कि ये फेरबदल क्यों किया गया है या फिर किरण रिजिजू से उनका मंत्रालय क्यों छीना गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंत्रालय सिर्फ किरण रिजिजू का ही बदला गया है, बल्कि मोदी कैबिनेट में पहले भी कई फेरबदल किए गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार, बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनके मंत्रालयों में फेरबदल किया गया है। वैसे ट्वीट के माध्यम से भी किरण रिजिजू ने मंत्रालय छीनने पर अपने विचारों को साझा किया था। ट्विटर हैंडल पर किरण रिजिजू ने लिखा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करना एक विशेष अधिकार और सम्मानजनक रहा है। मैं भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, निचली न्यायपालिका और पूरे कानून अधिकारियों को हमारे नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करने में भारी समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्योंकि अभी हाल ही में किरण रिजिजू अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए न्यायपालिका के साथ टकराव का सामना कर रहे थे, उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन पर सवाल उठाया था। विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर रिजिजू ने कॉलेजियम प्रणाली को अपारदर्शी, संविधान से अलग और दुनिया में एकमात्र प्रणाली जहां न्यायाधीश अपने परिचित लोगों को नियुक्त करते हैं बताया था। इसलिए विपक्ष किरण रिजिजू का मंत्रालय छिन जाने पर उनका मजाक बना रहा है, लेकिन किरण रिजिजू ने इसे पीएम मोदी का विजन बताकर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। वैसे किरण रिजिजू पर विपक्षियों का हमला और किरण रिजिजू का पीएम मोदी के माध्यम से विपक्षियों को जवाब देना, इस सब पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।